साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे 100 साल बाद की, लेकिन इनका मतलब ही नहीं कि हम ऐसे दिखने वाले भविष्य की बात करेंगे ना, हम बात करेंगे 35 साल पहले आई 100 साल बाद की, जो कि थी हॉरर, थ्रिलर और रोमांटिक मूवी। अब भाई साहब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, साल बाद के पहले कोई भी डिजिट लगा दो, बन गई हॉरर थ्रिलर मूवी का टाइटल। जैसे कि 7 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, फिर से 20 साल बाद, एक और बार 20 साल बाद। बंद करो। और अब भाई साहब 100 साल बीत गए ऐसे ही, और आखिर में फांसी के बाद। अब एडिटर तेरी तो भाई लोग, आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले अंजाम मूवी का रीकैप वीडियो बनाया था, जो कॉपीराइट क्लेम के कारण वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो गई थी। इसलिए मैंने ये वाली वीडियो अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद फेसबुक पेज पर जाओ और वीडियो एंजॉय करो। फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और हाँ, वीडियो देखने के बाद फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लेना। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। तो कहानी है 100 साल बाद की, जिसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता में मिले राजमहल के इस बचे खुचे अवशेष से, जिनकी दीवारों को एशियन पेंट की सख्त आवश्यकता है। देखो तो काला काला, बिल्कुल हमारे बाप की तरह। हद तेरी, ये कलर है। और महल के अंदर दिखाया जाता है बीपीएल राशन कार्ड धारी अंधेर नगरी चौपट फकीर टाइप का राजा अपनी बहन रागिनी के साथ पिछवाड़ा टिका के राज्य के सारे नल्ले मंत्रियों को बुला के कैबिनेट मीटिंग बिठाता है। हमारे राज्य पर बहुत भारी विपदा आन पड़ी, उसी का हल खोजने के लिए ये सभा बुलाई गई। जहां राज्य की गिरती जीडीपी से ढीले हो चुके हैं सबके अंजर पंजर, क्योंकि यूरिया डीएपी की ज्यादा छिड़काव से हो चुकी है भूमि बंजर, और राज्य में भोजन की शॉर्टेज हो चुकी है। इस साल वर्षा न होने से सारी फसलें सूख गई है, जनता दाने दाने को मोहताज हो गई है। देखिए जमादार साहब, ये तो शराफत की हद हो गई। ठाकुर साहब, अब तो कुछ कीजिए, हम क्या करें? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तेरे को राजा किसने बना बे धपोड़ संग? जी का होटल है। और तभी दिखाया जाता है तांत्रिक तुकाराम को, जो एक ब्लैक मैजिक करने वाला लफंडर है। और इस ठरकी के दिल में राजकुमारी रागिनी के लिए प्यार का उमड़ता बवंडर है। तूने उससे क्या कहा कि वो खफा हो गई? तुझसे कहती थी मोहब्बत से भी तेरे खिलाफ कि वो गवाह हो गई। और तांत्रिक तुकाराम तुर्रम खान बन के बोलता है, हम अपनी तांत्रिक विद्या से पूरी रियासत में ऐसी बारिश करेंगे कि चारों तरफ जल थल हो जाएगा। लेकिन तुकाराम ऐसा तो असंभव है। क्या संभव, क्या असंभव, अभी देख लो। ऐसा बोल के तुकाराम मेघ मल्हार रैप स्टाइल में गा के रैन फॉल करवा देता है। भगवान की कृपा होगी, राज्य में वर्षा होगी। और तांत्रिक राज्य का थार और रागिनी के लिए लव एंड थंडर बन जाता है। नेक्स्ट सीन में रागिनी नहा रही होती है, जिसका तांत्रिक तुकाराम रागिनी एमएमएस का लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है। और तांत्रिक तुकाराम रागिनी से बोलता है, रागिनी बेबी आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। लेकिन रागिनी भरी सभा में तांत्रिक के ढोल का पोल खोल देती है। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है, और भरी सभा में एक कंटाप लगा देती है। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? इतनी घनघोर बेइज्जती के बाद तुकाराम का ईगो हट हो जाता है और अपनी रागिनी सोना मोना के लिए हिप्नोटाइज वाला जादू टोना करता है। बोतल के सील कब टूटी, पिए बुकहिया ई मैंगो फ्रूटी। रागिनी चली आओ। और तांत्रिक हिप्नोटाइज वाला गैस प्रोड्यूस करके रागिनी के पास भेजता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज बन के रागिनी की बॉडी को आत्मा से अलग कर देता है। और रागिनी की आत्मा अपनी ही बॉडी से बोलती है, आओ मोरे संवरिया आ आ आ मोरे संवरिया आ। और ऐसा करके जब तांत्रिक तुकाराम के तलघर वाले गुफा में पहुंचती है, तब तांत्रिक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का प्लान बनाता है। जैसे आज रागिनी और तारा का मिलन होते रहेगा। राजा भगीर अपने चेले चपाटों के साथ वहां आ जाते हैं। वैसे और तांत्रिक पर गोली चलाता है, लेकिन किंतु परंतु तांत्रिक आयरन मैन बन के गोली रोक लेता है। अब रागिनी और हौसी तांत्रिक के मिलन को रोकने का एक ही रास्ता होता है। इसके लिए राजगुरु बम ब्लास्ट करके अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। रागिनी के चौड़े माथे में विजन का माइंड स्टोन लगा के गटर के गाढ़े पानी से नहला के रागिनी को पत्थर बना देता है। खूब ठंडा है रे। काट के फेंक दे, सलाम फेंक दे। आज के बाद हमारे खानदान में जो भी लड़की पैदा होगी और वो रागिनी की उम्र तक पहुंचेगी, उसे मैं अपने पास बुलाऊंगा और उसी के खून से
आपकी आखिरी को जिंदा करूंगा। लेकिन राजगुरु तांत्रिक के मुंह से पान की पिचकारी मरवा के पैरालिसिस का पेशेंट बना के गुफा के होल को बंद करके त्रिशूल के रूप में सामने पासवर्ड लगा देता है। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? और अब 100 साल बाद दिखाया जाता है जहां राजा फकीर की तीसरी पीढ़ी में एक पापा की परी दीपा का जन्म होता है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी। जो सपने देखते हुए अचानक से ड्रीमम वेकपम क्रिटिकल कंडीशनम बोल के चिल्लाते हुए उठती है। और पापा जी उसे सुबह जलेबी फाफड़ा खिलाने का वादा करके फिर से सुला देते हैं। लेकिन रात को दीपा फिर से उठ जाती है और लियोनार्डो दा विंची बन के अपने पूर्वजों का सिंधु घाटी सभ्यता काल का महल का स्केच बना देती है। और सुबह पापा जैसे ही ये स्केच देखते हैं, किसने बनाई ये राताटोई? मेरे सामने आओ। और पापा बताते हैं कि ये हमारा खानदानी महल है। हमारा महल? हाँ बेटे, ये हमारा खानदानी महल है। लेकिन जब दीपा बताती है कि यही मनहूस पुरातन महल बार बार मेरे सपने में आके ड्रीमम वेकपम क्रिटिकल कंडीशनम कर देती है, ये सुनते ही पिताजी एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, अपनी बाप की औलाद हूं मैं। इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ 45 साल का विकास जो अभी भी कॉलेज में है और सस्ता छपरी वाला स्टंट दिखा के अपने आगे की मशीन खड़ा करके दीपा को ठोक देता है। सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा ये क्या? दुनिया की किसी फैक्ट्री ने अभी तक वो गाड़ी नहीं बनाई जो विकास को उड़ा सके। और यहाँ पता चलता है ये दोनों पशु प्रेमी हैं। हमारी होने वाली ससुर ने हमारी होने वाली बीवी को टूर की इजाजत दिया नहीं। और भरी कॉलेज में घोर घोर रानी इतना इतना पानी खेलते हैं। इसके बाद प्रोफेसर कर्ट कॉनर्स रजा मुराद 45 से 55 साल के अधेड़ उम्र के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम लोग वन भोज के लिए हर हर गुट्टू के इस महल में जा रहे हैं। और ये वो हवेली। रजा मुराद अंकल थोबड़े का नक्शा क्यों बदला हुआ है? स्मार्ट गाय। और दीपा बताती है कि ये हमारा खानदानी मनहूस महल है। ये तो हमारी खानदानी हवेली है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के ये दोनों भतीजे चाउमीन और मोमोज को दीपा का इतना फास्ट विकास पसंद नहीं आता। दीपा तो उसके साथ जा रही है, विकास और दीपा की आशिकी एकदम पक्की। इधर ईडन गार्डन में दीपा और विकास का डेवलपमेंट प्लान चल रहा होता है। टमाटर बड़े मजेदार। तभी मोमोज और चाउमीन लगा के अपना ठेला लेके हॉकी स्टिक और लंबा वाला केला दिन दहाड़े कर देते हैं इनके बीच झमेला। और इनकी कुटाई खत्म करके फिर से दीपा के साथ घोर घोर रानी खट्टा मीठा पानी खेलता है। और फिर काली अमावस के अंधेरे रात में सिर्फ 8 लोग ही जंगल में दंगल करने जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे सिंगल रनवे हैं और सिर्फ इन्हीं 4 छपरियों की सेटिंग होती है। और यहाँ दिखाया जाता है इनका ड्राइवर प्लस राजू गाइड होते हैं अमजद खान, और ये जो पके पीले पपीते जैसा पिलपिला और गुब्बारे जैसा फूला होता है, जो हमेशा डबल मीनिंग में बात करता है। मुझे तो लेनी थी इसकी, मैं तो इसकी भी नहीं ले सका। कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पर सब लेट के कर सके। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी करने के लिए। मैं तो खाली तुम्हारा ले रहा था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और हवेली पहुँचते ही इनका स्वागत करते हैं डैनी डोंगडम जंपा रेला राम। कौन है तू? रास्ते में साइड। मेरा नाम है रेला राम। और जब सारे रेला राम के पीछे मेला लगा के जाते हैं तो बीच में ही बुढ़ा गायब हो जाता है। अबे किधर है बे? और फिर अंधेरे से डैनी डोंगडम जंपा पार्ट 2 मेला राम आता है, मेला राम है मेरा नाम। जो बताता है कि वो बुढ़ा मेरा बाप है जो करोड़ों साल पहले ही टपक चुका है। वो इस मेला राम का बाप था रेला राम। उसको मरे हुए तो परसों हो गए। और 2 कब्र दिखा के बोलता है, ये जो दाहिने वाली जो समाधि है ना, वो मेरे बाप रेला राम की है, जिसे आप लोग मिल। अरे दूसरी समाधि किसकी है? वो मेरी समाधि। अरे मोरे मैया, इसका मतलब समझे दया? मतलब रेला और मेला राम दोनों भूत थे। और तभी एंट्री होती है डैनी डोंगडम जंपा पार्ट 3 चेला राम की। हम इस हवेली के चौकीदार हैं बाबा। हमारा नाम चेला राम। जो बताता है कि वो दोनों बुढ़े सारी जायदाद नचनिया जमादार के नाम करके मुझे यहाँ का चौकीदार बना के मर गए हैं।
अब सारे लपट झंडूसों का महल भ्रमण प्रारंभ होता है, जहां कर्ट कॉनर्स रजा मुराद पहले इन्हें यहाँ लगी पेंटिंग्स दिखाते हैं। तो यही है वो लंपट राजा। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन A few inches later. और फिर ये लोग जाते हैं पुराने प्रेमी बिंदु मतलब लवर्स पॉइंट वाले स्विमिंग पूल में। यही वो जगह है जहाँ रानी ठाकुर से छुपकर वीरू से मिलने आती है। और जब साइलेंसर चतुर रामलिंगम बोलता है वस्त्र उतारिए, यह सुनते ही सारी लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट का नाम लेके अपने ही प्रोफेसर के सामने वस्त्र उतार के स्विमिंग पूल में गई भैंस पानी में हो जाती हैं, जिसे प्रोफेसर कर्ट कॉनर्स कॉर्नर में खड़े होकर देखते हैं। ये देख कर रजा मुराद की बरसों की मुराद पूरी हो जाती है। ये लोग पिकनिक मनाने आए हैं या ओयो में रंग रलिया। अब यहाँ विकास दीपा का बजट देखने उसे कमरे में ले जाता है। मैं तुम्हारा कुछ देखना चाहता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जरा पीठ दिखाओ। क्या बोला तूने? जरा पीठ दिखाओ। अब ये तो पीठ देखने आया था। क्या गुंडा बनेगा रे? और यही जंगल में मंगल करते लंगूर के बाहों में अंगूर को घूर घूर के रजा मुराद अंदर ही अंदर चकनाचूर हो रहा होता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बड़े दुख की बात है भाई, इस पिले पपीते को भी नौकरानी मिल गई, लेकिन रजा मुराद अभी भी ठंडवा है, क्योंकि अरे जला हुआ चेहरा, भद्दी शक्ल, कौन लड़की उसके साथ घूमना पसंद करेगी? अरे भैया यहाँ तक कि सपने में भी शंकनी, पद्मिनी, मोहिनी और हाका, एक ऐसी डायन का नाम है हाका, चारों अप्सरा डार्क पेंसिल रजा मुराद का इंसल्ट करके उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर पिलपिला पपीता रागिनी को वायरल एमएमएस वाला बेड दिखाता है। ये बोल के सो जाती है दीपा और सपने में होता है चीका पिकारिका, जहाँ खुद को रानी और विकास को वीरू के रूप में इमेजिन करके गाना गाती है। लेकिन गाने के आखिर में रजा मुराद ठाकुर बन के विकास का वायरल वड़ा पाव काट देता है और फिर दीपा गल्लारा बाई बन के जोर जोर से चिल्ला के उठ जाती है। इसके बाद जब सारे लोग सोने की चैन की नींद ले रहे होते हैं, तभी गाने की आवाज आती है। और जब सारे लोग ग्रैमी अवार्ड डिजर्विंग इस मधुर आवाज की ध्वनि सुन के नीचे आते हैं, कौन चिल्ला रहा था बे? मिस्टीरियस लेडी रागिनी वायु प्रदूषण वाले धुआंधार जंगल में जा रही होती है। और ये सारे बी ग्रेड एक्टर्स डर के मारे चद्दर तान की सोने की बजाय चाहते हैं कि रागिनी की बजाय और रागिनी की रूह की राह में हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे बोल के चलते चलते जाते हैं, लेकिन आगे जाते ही रागिनी विलुप्त हो जाती है। ये कुतरिया गेला कुठे? A few moments later. इसके बाद एक मादा विद 4 नर वापस आ जाता है ये भूतिया घर, लेकिन जंगल में भटक जाती है एक मादा और रजा मुराद इसका मुंह बंद करके बोलता है, औदा पौधा किसने पादा, औदा पौधा किसने पादा। 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? और ये वही मादा होती है जो जंगल में रजा मुराद के बदसूरत थोबड़े का मजाक उड़ा रही थी। इसलिए प्रोफेसर कॉनर्स रजा मुराद जबरदस्ती करके हिसाब किताब बराबर करना चाहता है। वेरी गुड सिला दिया तूने मेरे लव का। लेकिन रजा मुराद कर पाते कोई कार्यक्रम, गाइस प्लीज बचाओ। मर जाती है लड़की। अरे भाई साहब अब तो करना पड़ेगा क्रियाक्रम। ये कैसा प्रोफेसर है भैया, अपनी छात्रा जिसको पढ़ानी थी ऊ आ की मात्रा मार दिया बेचारी को। और खून के इल्जाम से बचने के लिए तांत्रिक तुकाराम की सेंट्रल जेल वाली गुफा का त्रिशूल का पासवर्ड तोड़ के गुफा का मुंह फोड़ के लाश को उसके मुंह के सामने छोड़ के भाग जाता है। बताओ। लेकिन ऐसा करने से तांत्रिक तुकाराम की बॉडी सिर्फ स्केलेटन से रीजनरेट हो जाती है और उठते ही बोलता है, आइटम आई लव यू। और भाई साहब ये तो बहुत बड़े लेवल वाला ठरकी आशिक है। चालू। और मंत्र पढ़ के पैरेलल वर्ल्ड के एक्स्ट्रा लार्ज अनिल कपूर के भूत को जगाता है।
जिसका जबड़ा बाहर और पूरे शरीर पे काले बाल, सफेद बाल, डैंड्रफ वाले बाल। और दीपा की गुफा डिलीवरी करने की बात करके भेज देता है, क्योंकि दीपा के रक्त से इस प्रेमी भक्त की रागिनी सख्त पत्थर की मूर्ति से कोमल कंवारी कन्या बन जाएगी। अब सुबह सुबह मादा नंबर 2 विकास और 2 नर मित्रों को बताती है कि मादा नंबर 1 रात भर घर नहीं लौटी। तो इसका मतलब है रीना रात भर लौटी। ये सुन के रजा मुराद का हट जाता है और फेक स्टोरी क्रिएट करके बोलता है वो लौटी थी मगर कुछ देर से। मैं खुद उसे उसके कमरे तक पहुंचा कर आया था। और पता चलता है कि उसका प्रेमी शिकार करने गया है। Here is the point. इसका मतलब ये है कि रीना भी उसके साथ ही हो। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। वो दोनों शिकार पर ही गए। देन मैटर क्लोज। और इसी बीच मूवी को लंबा खींचने के लिए 5.35 सेकंड का पिलपिले पपीते और काम वाली बाई के बीच इलॉजिकल डबल मीनिंग नॉनसेंस सॉन्ग घुसेड़ दिया जाता है। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां तांत्रिक तुकाराम चिपनोटाइज वाला तिलिस्म फेंक के दीपा को हिप्नोटाइज करके फ्री इनकमिंग की सर्विस भेजता है। लेकिन फकीर राजा मरे हुए दादा की फोटो बोलती है, दीपा रुक जाओ, मत जाओ दीपा। अरे भाई साहब क्या हो रहा है? तस्वीरें बात कर रही है, ऐसा तो मैंने हैरी पॉटर में देखा था। और तभी विंगाणियम लेवियोसा बोल के डैनी भाई साहब आ जाते हैं और आते ही बोलते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं चले जाओ यहाँ से। और जब दीपा बोलती है दिस इज माई भूतिया हवेली, आई विल नॉट जाइंग माई घर, चुप कर बे कुत्ते। तब मजबूरी में डैनी को फकीर राजा रागनी एमएमएस पार्ट 2 का फ्लैशबैक बताना पड़ता है। इन सारी बातों से दीपा डर जाती है और आई विल पक्का गो माई घर बोल के भाग जाती है। इसके बाद मादा नंबर 1 का बॉयफ्रेंड सलमान भाई बनके रात का अंधेरा दिखा के नकली हिरन को पीठ पे लटका के उसे पाकिस्तान छोड़ने जा रहा होता है। वो देख रेस्त्री का सलमान खान। और तभी दैत्यराज एक्स्ट्रा लार्ज अनिल कपूर थूत दिखा के लाइक हेल बॉय कुटाई करता है इसकी बंदूक से आए बाएं। और बना देता है उससे सलमान भाई से विवेक ओबेरॉय। मुझे क्यों तोड़ा? और जंगल के दूसरी तरफ नर और मादा नंबर 2 ओयो छोड़ के जंगल में मंगल करने आए होते हैं। अरे भाई साहब, जब इन घुचुओं को पता है कि महल के चारों ओर भूतिया गतिविधियां चल रही हैं, तो जंगल में ही दंगल करने क्यों आते हैं? अब एक दूसरे की गर्मी से बढ़ा के पारा लेट जाता है दोनों ऑन गाय का चारा। गाय का चारा? लेकिन वापस महल जाते टाइम इनका गूगल मैप का सर्वर डाउन हो जाता है और दोनों रास्ता भटक के वहां पहुंच जाते हैं जहां मादा नंबर 1 की लाश पड़ी होती है। इसके बाद दिखाया जाता है जहां दीपा सपने में मादा नंबर 1 को देखती है जो मर चुकी होती है। ये देखते ही वो फिर से चिल्ला के उठ जाती है और तभी महल के बाहर से कोई बार बार देश के विकास का नारा लगा रहा होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और बाहर जाने पे इन सबको पता चलता है कि नर और मादा नंबर 1 पर लोग सिधार गए हैं। और जब इसी बीच डैनी डोंग एडम जैम्पा बोलता है, ये तो मेरी चेतावनी की तारीफ पे सारी है बाबूजी। अभी आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ी तो आप लोगों का यही हश्र होगा। तब विकास उसका पीछा करता है और अंदर जाके गुप्त संदूक में बांस का बम्बू और सफेद दाढ़ी मूछे देखता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और विकास को लगता है कि यही बन के भूत मार रहा है सबकी और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हो जाती है। लेकिन दीपा राजा तलाल बन के मैटर सॉल्व कर देती है। माय लाइफ माय रूल। और यहाँ पे डैनी डोंग एडम जैम्पा बहुत बड़ा राज खोलता है और राज खोलने के लिए कमरे में चला जाता है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। वो हमें फिर धोखा दे गया। और तभी पता चलता है कि डैनी डोंग एडम जैम्पा असल में कुल गुरु एक नेपाली नाग है। ये हमार गुरु नहीं हो सकता है बाबू। और बताता है कि मादा नंबर 1 का मर्डर रजा मुराद ने किया है। क्या? प्रोफेसर साहब ने?
और ये बातें रज़ा मुराद भी कबूल कर लेता है, लेकिन ठुकाई के डर से बंदूक दिखा के वहाँ से भाग जाता है। और कान खोल के सुन लो साफ साफ भैया, जिनने मेरे गोली मारी उसकी माँ चुदेगी। अब मारो गोली। लेकिन रास्ते में एक्स्ट्रा लार्ज अनिल कपूर का भूत लेके हेल बॉय का गंदा थूत ग्रूट के रूट से उल्टा लटकाव के कट कॉर्नर का हेड कट कर देता है। इसके बाद जब तांत्रिक तुकाराम बोलता है ऐसा बोलते ही महल में धुआंधार वायु प्रदूषण होने लगती है, जिससे महल में रखी नर और मादा नंबर 1 की बॉडी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बन जाती है ऑडी और अपने ही मित्रों पर आक्रमण कर देती है। और यहाँ मादा भूतनी मेंटल हॉस्पिटल से भागे पगलेट जैसा व्यवहार करती है। और इतना ही नहीं है काफी, नर भूत व्यवहार करता है जैसे मांग रहा हो माफी। अरे छोड़ प्लीज सरकार, मुझे नहीं छोड़ोगे सरकार। और भूत के डर से नर और मादा नंबर 2 फिर से जंगल में भाग जाते हैं और वहाँ जाते ही एक्स्ट्रा लार्ज अनिल कपूर मिल जाता है और उससे अपने प्राण बचाने के चक्कर में मादा पिलपिले गंदे अमोनिया मीथेन गैस प्रोड्यूसर गड्ढे में डिक्रीज में देर हो जाती है। और जब नर मित्र बचाने आता है तो अनिल कपूर उसे भी गड्ढे में पुट मी डाउन कर देता है और दोनों की समाधि वहीं बन जाती है। और यहाँ पे पैर को छुड़ाने के लिए ये लोग उसका हाथ काट देते हैं और दीपा मादा भूतनी का स्टॉर्म बेकर से गर्दन काट के उसे थाइनोस बना देता है। इसी बीच जब मादा नंबर 3 अपने प्राण पखेड़ू बचा के छत में भागती है, तभी एक्स्ट्रा लार्ज अनिल कपूर उसे छत से फेंक के लीव मी अलोन कर देता है। और इसी छीना झपटी में नर नंबर 3 भी मारा जाता है। अरे किस्मत, सबके सब दोस्त मारे गए। और जब विकास दीपा को सेव करने आता है तो नर और मादा नंबर 1 विकास का गर्दन दबाने लगते हैं। लेकिन दीपा तांत्रिक तुकाराम के इनकमिंग कॉल पे फ्री आउटगोइंग सर्विस देके विदाउट नेटवर्क उसके पास जाने लगती है और विकास जैसे तैसे खुद को बसंती और आधे डाउनलोड हुए ठाकुर से छुड़ा के बाहर जाता है। तो ये सिंड्रेला अपने कद्दू वाले बग्गी में रवाना हो जाती है, लेकिन विकास कैप्टन अमेरिका बन के बग्गी को रोक लेता है। लेकिन इसके बाद फिर से नर और मादा नंबर 2 जो कीचड़ की मौत मारे गए थे, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का लेप लगा के विकास की तरक्की रोक देते हैं। और गुफा पहुंचते ही एक्स्ट्रा लार्ज अनिल कपूर बड़े रिस्पेक्ट के साथ दीपा को गोद में उठा के गुफा में ले जाता है, लेकिन हमेशा की तरह विकास आ जाता है और अनिल कपूर के साथ WWE खेलने लगता है। इधर लड़ाई होती है, उधर मटका हिलता है, लड़ाई होती है, मटका हिलता है, लड़ाई मटका भम, मटका फूट जाता है और मटका फूटते ही डैनी डोंगडम जंपा नेपाली नाग निकल आता है। अरे भाई साहब, ये मटके में कहां से आया? मूवी में तो दिखाया ही नहीं। इसके बाद डैनी और तांत्रिक तुकाराम के बीच भयानक बिग बॉस वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। और आखिर में डैनी नाग बन के तांत्रिक के गले में लिपट के माथे में चुम्मी दे देता है, जिससे तांत्रिक और एक्स्ट्रा लार्ज अनिल कपूर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दीपा के खून की 2 बूंद रागिनी की जिंदगी के लिए टालते ही लेकिन इंसान बनते ही 100 साल की सारी वायरल इन्फेक्शन के कारण वो मर जाती है और आखिर में रागिनी का अंतिम संस्कार करके उसे मुक्त कर दिया जाता है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। कहानी खत्म।
पिक्चर खत्म हो गया और तुम इधर मुंडी घुसा के बैठे सबको घर जाने का है कि नहीं? तो बस भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा सिंगल रंडवा है जो तांत्रिक बन के लड़की पटाने की बात करता है तो डैने डोंग काले नोंग से संपर्क करे और सतर्क रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।